बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सेब का मुरब्बा बनाने की रेसिपी। बाजार से कई गुना ज़्यादा बेहतर और केमिकल फ्री। तो कैसे इसको घर पर बनाकर स्टोर किया जा सकता है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेब का मुरब्बा हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल सीज़न है सेब का और आपको हर जगह आसानी से हरे रंग के सेब मिल जाएंगे। इसको बनाने के लिए हमें हरे रंग के सेब का इस्तेमाल करना होता है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारे जिस्म की हर कमज़ोरी को दूर करता है, हमें मजबूत बनाता है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका बताऊंगी, बिना किसी केमिकल को इस्तेमाल किए सेब का मुरब्बा हम किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए हम रेसिपी को देख लेते हैं। रेसिपी को शुरू करते हैं कि किस तरह से हम सेब का मुरब्बा बनाकर तैयार करेंगे। तो मुरब्बा बनाने के लिए हमें इस तरह के सेब चाहिए होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सबस रंग के सेब लिए हैं। इस तरह के ताज़ा सेब आपने लेने हैं, ये बहुत ज़्यादा रसीले होते हैं और मुरब्बा जो है वो इसी तरह के सेब का बनाया जाता है। जो पके हुए सेब होते हैं इनका इस्तेमाल हमने नहीं करना है। इसी तरह के जो कच्चे सेब होते हैं, बिल्कुल इसी तरह का ग्रीन कलर का सेब होता है, ये वाला बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारी सेहत के लिए। इसमें आयरन होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद हम जो है इसका छिलका उतार लेंगे। यहाँ भी बस आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है सेब जो है वो छोटे लेने हैं, ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं लेने, क्योंकि हम ज़्यादा अगर बड़े साइज़ के लेंगे तो चाशनी जो है वो ज़्यादा बनानी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले छुरी या कोई भी कटर की मदद से आप जो है इनका छिलका उतार लेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो सेब लिए थे। अब जो है हम इसके छिलके उतार लेंगे। तो जी बस ये जो टहनी है, टहनी के भी यहाँ से हमने सारा जो छिलका है वो अच्छे तरीके से उतार लेना। अब हमने यहाँ पे एक बाउल लिया, बाउल के अंदर हमने पानी डाल दिया और अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम चम्मच की मदद से हमने मिक्स कर देना है और इसी तरह करके हम जो है सारे सेब पानी में डालते जाएंगे ताकि इनका रंग जो है वो काला ना पड़ जाए। तो जी बस अब हमने जो है एक ये फोक ले लेना है, यानी जिसको कांटा कहते हैं। इसकी मदद से हमने इसके अंदर गहरे निशान डालने हैं। गहरे निशान हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि जब हम इसे चाशनी के अंदर पकाएंगे तो चाशनी जो है वो अंदर तक चली जाए इसके अंदर। इसी तरह करके हम सारे निशान इसके अंदर सुराख करते जाएंगे। बस अब हम अगला स्टेप करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया है कि सबसे पहले हमने एक खुले मुंह का बर्तन लिया और इसके अंदर हमने जो है वो पानी डाल दिया, उबालने के लिए रख दिया था। यहाँ मैंने जो है वो 1 लीटर के करीब पानी लिया। पानी जो है वो अच्छे तरीके से जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो हमने सेब पे छील के हमने इस पे निशान डाले थे, ये हम सारे इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सिर्फ हमने इसको जो है सेबों को बॉयल आने तक पकाना है। तो जी व्यूअर्स, जब तक इसके अंदर बॉयल ना आ जाए 6 से 7 मिनट तक हमने इसको पकाना है। जी व्यूअर्स, पानी को बॉयल आ चुका हुआ है, 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब जो है हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे और सारे सेब जो हैं वो बाहर निकाल लेंगे। तो जी व्यूअर्स, सेब हमने निकाल लिए हैं, सारे ही बॉयल हो चुके हैं और जो इसका पानी बचा हुआ है वो हम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सारे विटामिन्स हैं। तो ये पानी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जो पानी बचा हुआ है हम इसी में चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जितने हमने सेब लिए थे इतनी ही हम चीनी लेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो चीनी ली है। बस जितने हमने सेब लिए थे उतनी ही बराबर मिकदार में हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे और जो पानी ये बचा हुआ है इसी के अंदर हम ये चीनी को शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 6 अदद सबस इलायचियाँ ये भी कूट के शामिल करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है और फ़ायदेमंद होती है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है।
यानी कि इलायची जो है फ्लेवर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब फ्लेम हमने ऑन कर दी हुई है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे। बस अब हम इसके अंदर एक चुटकी जितना जो है फूड कलर शामिल करेंगे। जो जर्दे और बिरयानी में इस्तेमाल किया जाता है वही वाला कलर हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे देखें मैं इसको अच्छी तरह से पका रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपको बता रही हूँ। आप पहली मरतबा भी बनाएंगे तो आपका जो सेब का मुरब्बा है वो पहली बार में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार होगा। बस चीनी जो है वो हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर जो है वो उबले हुए सेब डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने उबाल के रखे थे वो शामिल कर देंगे, सारे ही डाल देंगे। तो जी व्यूअर्स, अब हम इसको इतना पकाएंगे जब तक जो है हमारी चाशनी वो गाढ़ी ना हो जाए, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो टोटल इसको पकने में 15 से 20 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस चाशनी में सेब जो हैं वो अच्छी तरह से डूब चुके हैं। सेब का कलर देख सकते हैं बिल्कुल भी तब्दील नहीं हुआ। तो इसे हम 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। व्यूअर्स, यहाँ देखिए हमारे जो हैं सेब वो अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं, हो चुके हैं। तो चाशनी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 टेबल स्पून भर के जो है लीमू का जूस शामिल कर देंगे। लीमू के रस डालने की वजह से हम इसको लंबे अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। और इसके अलावा जो चीनी हमने इसके अंदर डाली है वो जमेगी नहीं। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप लीमू का रस लाजमी इसमें डालना है। तो देखिए यहाँ हम बिना केमिकल के बना रहे हैं, घर की चीज़ों के साथ। बस आप देख सकते हैं कि चाशनी हमारी यहाँ गाढ़ी होना शुरू हो गई है और ये ठंडी होने के बाद मज़ीद और गाढ़ी हो जाएगी। अब जो है हम इसे उंगली की मदद से चेक कर लेंगे। ये देखें चिपचिपाहट हो रही है। तो बस इसी तरह की चाशनी हमें चाहिए थी। तो यहाँ पर टोटल 20 मिनट लगे हैं। मैंने तेज़ आंच पे पकाया था। आप देख सकते हैं अभी भी झाग नज़र आ रही है। जैसे ही हम चूल्हे की आंच को बंद करेंगे इसकी झाग जो है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो गैस का फ्लेम हम जो है वो बंद कर लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि सेब का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गया है। तो इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही चाशनी में रहने देंगे। तो जितनी भी चाशनी है सेब अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। कवर लगा के रख देंगे 1 घंटे के लिए। जी व्यूअर्स, यहाँ पे इसको रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है, ये ठंडा हो चुका है सेब का मुरब्बा। तो इसकी चाशनी देखिए ऐसे लग रही है ना जैसे कि शहद हो। अब हम इसे जो है वो सर्व कर लेते हैं प्लेट में। इतनी गाढ़ी इसकी चाशनी बनकर तैयार हुई है। सेब का कलर देखें बिल्कुल चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। बड़ा ही खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। ये बिल्कुल परफेक्ट लुक है इस टाइम पर। तो ये देखें सेब का मुरब्बा बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। और आपने इसको सेव करने के लिए किसी भी एयर टाइट जार में रखना है। ड्राई होना चाहिए। जिस बर्तन में भी रखेंगे गीला ना हो। फ्रिज में रखें तो 4 माह तक ख़राब नहीं होगा। आप इसको 4 महीने तक रख कर खा सकते हैं। लेकिन अगर चाशनी में डूबा हुआ सेब होगा तो कभी ख़राब नहीं होगा। अगर आपकी चाशनी कम है तो सेब का मुरब्बा ख़राब होने का खदशा है। इसलिए हमने चाशनी इसमें थोड़ी ज़्यादा बनाई थी। ये देखिए यहाँ पर इसको मैं आपको तोड़ के फाइनल लुक भी इसका दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखिए सेब का मुरब्बा खाने से आप दिल की बीमारियों से महफूज रहेंगे। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और हेल्दी भी होता है। तो बहुत ही मज़ेदार सेब का मुरब्बा तैयार है। तो आपने रोज़ इसका इस्तेमाल करना है। रोज़ाना 2 चम्मच इसे खा सकते हैं। बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई
करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।